और युद्ध संकट के बीच सियासी अवसर ढूंढने का आरोप। जी बिल्कुल, पश्चिम एशिया की धधकती रेत पर छिड़ा ईरान अमेरिका संघर्ष अब अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां सैन्य टकराव के साथ साथ आर्थिक युद्ध भी चरम पर है। इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र बना हुआ है हरमुज जलडमरू मध्य, वो संकीर्ण जलमार्ग जहां से विश्व के लगभग 20% तेल और गैस का आवागमन होता है। ईरान द्वारा इस जलमार्ग पर नियंत्रण और आंशिक नाकेबंदी ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन को अस्थिर कर दिया है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जहाजों ने इस मार्ग से गुजरना लगभग बंद कर दिया है और सैकड़ों टैंकर समुद्र में ही ठहरने को मजबूर हो गए हैं। युद्ध की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिसाइलों, ड्रोन हमलों और समुद्री माइंस के जरिए समुद्री रास्तों को भी खतरनाक बना दिया गया है। वैश्विक तेल बाजार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हुई है और आपूर्ति संकट की आशंका और गहराई है। इस बीच भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इसी मार्ग पर निर्भर है, विशेष रूप से भी प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि संकट के बावजूद भारत ने आपूर्ति को संतुलित रखने में उल्लेखनीय सफलता पाई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कूटनीतिक प्रयासों और सूझबूझ के चलते कई भारतीय जहाज सुरक्षित मार्ग से निकलने में सफल रहे हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार ने घरेलू स्तर पर गैस और ईंधन के वितरण को प्राथमिकता देते हुए आम जनता पर प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने जनता की समझदारी और संयम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि देश ने कठिन समय में धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, लेकिन इस कठिन दौर में देश के लोगों के साथ खड़े होने के बजाय सियासत चमकाने के कांग्रेस के रवैये पर पीएम मोदी ने तीखा प्रहार किया है। गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुलना राजनीतिक गिद्ध से करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है और संकट के समय में राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश में भय का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत सरकार ने इसे देश की जनता पर प्रभाव इसका नहीं पड़ने दिया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अफवाहें फैला रही है ताकि पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर अफरा तफरी मची रहे। पीएम ने जोर देकर कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में देश को एकजुटता की जरूरत है, न कि डर फैलाने की। जाहिर तौर पर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रचनात्मक सहयोग का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने सरकार को क्या सहयोग दिया। उनके बयानों से अगर लोगों के बीच डर और भ्रम फैलता है और अफरा तफरी का माहौल बनता है, तो कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल जरूर उठेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुजरात के बनासकांठा में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि देश संकट की घड़ी में एकजुट है और विपक्ष सियासत चमका रहा है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाज नहीं आ रहे। इसी सियासी षड्यंत्र में सबसे आगे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनैतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो हम आपसे इस पूरे विषय पर ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे। किस तरह से आपूर्ति बरकरार है, किस तरह के जो युद्ध की स्थिति है उसको देखते हुए। देखिए, जहां तक युद्ध की स्थिति है तो उसमें एक बात बताऊं कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने यहाँ मीडिया को संबोधित किया
और उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना बहुत जरूरी है। वहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में है। और वे जा रहे हैं, कुछ देशों की बैठक बुलाने जा रहे हैं कि उसमें ज्वाइंटली किस तरीके से काम किया जा सकता है ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके। उसमें इटली और फ्रांस जैसे देश भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे ब्रिटेन और यूरोप यूनियन के बीच में ये पहली बैठक है। और जिस तरीके से ब्रिटेन ने पहले मना किया था अमेरिका को कि वो किसी भी तरीके से इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, बाद में उन्होंने बेस देने की बात कही, लेकिन अभी भी यूरोप के कई देश जो है वो अमेरिका को इस लड़ाई में बेस देने को तैयार नहीं है। इजराइल को इस लड़ाई में कोई हथियार या किसी तरीके का जो वीपन्स का ट्रांजेक्शन होता है वो करने के लिए तैयार है। इस बीच में जो ये खबर आई है, उसके बाद एक दूसरी खबर यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी से थोड़ी देर पहले भारतीय समय के हिसाब से हो सकता है कि 6:30 बजे एक राष्ट्र के नाम अपना संदेश देंगे। उसमें वो बताएंगे आगे की रणनीति। और वे यह बता रहे हैं, ऐसे अनौपचारिक जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है कुछ मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा है कि 2-3 वीक का मामला है जो है ये भी युद्ध खत्म हो सकता है। तो निश्चित तौर पे 2-3 वीक भी बहुत कम नहीं होते हैं। 2-3 वीक जो युद्ध में प्रताड़ित जो देश है, वहाँ की जनता है, उसके लिए बहुत बड़ा समय होता है। और लेकिन फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से होती है। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखें तो जी 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 तीसरी अगर देखें तो भारत की जो स्थिति है कि भारत को भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जरूरत है निश्चित तौर पे। और भारत भी इस मामले में कई देशों के संपर्क में है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटेस्ट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से बात की थी। और पूरी दुनिया के जो देश है उनका ये प्रयास है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी तरीके से खोला जाए जैसे वो पहले था, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश जो है वो इस लड़ाई में शामिल नहीं है। और भारत अपनी तरफ से आपूर्ति की जो बात है, एलपीजी सिलेंडर की हो या उसके अलावा जो तेल और गैस की तेल की बात है, तो सारे जो है वो आपूर्ति हो रहे हैं। आपूर्ति में बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा स्टॉक है और फिर जो अन्य देशों से लेने का हमने बिल्कुल इस पर लगातार काम हो रहा है। और अखिलेश, आपने जो बात कही ना कि दुनिया के इसमें जो पीड़ित हैं, जो देश जो इससे सीधे जूझ रहे हैं, वो तो संकट में है ही है। सबसे खास बात है कि जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है वो भी इसमें पीड़ित हैं, क्योंकि जलमार्ग बंद होना, जो ऊर्जा जो संकट है, वो एक बड़ा संकट पूरी दुनिया के लिए सामने आया है। पूरे विश्व भर के जो बाजार हैं उन पर संकट बनकर आया है। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी बेचारे पीड़ित हैं। ये इस वैश्विक दुनिया की चुनौती है। बहरहाल विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का रवैया, मैं चाहता हूं कि आप बहुत संक्षेप में इसको बताएं कि ये दरअसल देश हित में नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब रचनात्मक विपक्ष का दावा आप करते हैं तो ऐसे संकट के समय में सियासत करना कहां तक जायज है? निखिल, अभी के शो में अभी मैं इंटरनेशनल ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको मैं सुन रहा था जी। अभी जो जवाब देते हुए जो बताया गया कि अभी अब देखिए कि 75 ये $1 प्रति बैरल का जो दाम है मार्केट में, वो अब 100 के पार चला गया है। लेकिन भारत में जो पेट्रोल है वो आप देखिए कि वो उसी दाम में पेट्रोल डीजल मिल रहा है जो 2022 से मिल रहा है। तो आप बताइए, 2 से 3 साल में यहाँ पेट्रोल के दाम 4 साल में बढ़े नहीं। लेकिन ये आज का देखिए कि शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे, वो उद्धव ठाकरे के पार्टी के संजय राउत कह रहे हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका की तरह सड़क पे क्यों नहीं निकल रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश में प्रधानमंत्री किस तरह से कंप्रोमाइज्ड है। अब आप बताइए कि जिस देश ने इतने क्राइसिस के बाद पूरे जितने भी डोमेस्टिक सप्लाई है उसको अभी तक लगातार 1 महीना हो गए युद्ध के, 1 महीना से ज्यादा हो गया, और इसके बाद भी अगर सब आप सोचिए कि उस हालत में भी देश के इतना बड़ा विशाल देश, ऐसे बड़ी डेमोजियोग्राफी में हर घर गैस पहुंचाने की व्यवस्था कायम है, इसके बावजूद अगर नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं तो ये सच में ये लगता है कि इस आपदा में राजनीतिक गिद्ध ही उनको कहा जाए तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ना भी ये पसंद करेगा कि ऐसा टर्मिनोलॉजी क्यों यूज किया गया। ये अवसर है एकजुटता दिखाने के, जैसे लोगों ने दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लोगों की तारीफ की है वो सच में काबिले तारीफ है कि लोग बाग जरूर एक संयम रख के इस स्थिति को देख रहे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा और अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए।